टैली प्राइम में अगर हमें सेल्स रजिस्टर या परचेस रजिस्टर को एक्सेल में या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे करें? क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में तो हमें अचानक हमारे बॉस बोल देते हैं कि जो हमारा सेल बिल शो हो रहे हैं अप्रैल मंथ का, उसको हमें पूरा एक्सपोर्ट करके दो एक्सेल में, और पूरा हमें कॉलम में शो होना चाहिए कितना जीएसटी है, सीजीएसटी कितना, आईजीएसटी कितना है। तो हम घबरा जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आते ही हमें डी प्रेस करना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, देन हमें अकाउंट बुक्स में जाना है। उसके बाद हमें सेल्स रजिस्टर को एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ सेल्स रजिस्टर पे एंटर करेंगे। अब हमें जिस भी मंथ का एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में या फिर पीडीएफ में, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमें यहाँ अप्रैल मंथ का एक्सपोर्ट करना है, तो हम अप्रैल मंथ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अप्रैल मंथ के जितने भी सेल बिल है, लिस्ट ऑफ सेल वाउचर यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हमें इसे कॉलम में एक्सपोर्ट करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे F8 की प्रेस करेंगे कॉलमनर के लिए, देन एंटर F8 किए। अब यहाँ पे कॉलमनर रजिस्टर अल्टरेशन ओपन हो गया। देन यहाँ पे हमें जो जो ऑप्शन चाहिए उसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार यस कर लेते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको नो रहने देते हैं। हमने यहाँ पे सभी ऑप्शन यस कर लिए हैं। देन एंटर की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ टाइप ऑफ कॉलम में एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, हमारा जो सेल रजिस्टर है वो कॉलम में शो हो रहा है, कॉलम के फॉर्म में। अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में या पीडीएफ में, तो सिंपली कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे। जैसे हमने कंट्रोल ई की प्रेस किया, यहाँ पे रिपोर्ट टाइप फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कॉलमनर कंडेंस्ड शो हो रहा है। यहाँ पे हमें डिटेल में चाहिए, तो हम यहाँ कंडेंस की जगह डिटेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें ये एक्सेल में अभी एक्सपोर्ट दिखा रहा है फाइल फॉर्मेट, बट हमें अगर पीडीएफ में करना है या फिर अदर फॉर्मेट में करना है, तो हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे। देन यहाँ पे फाइल फॉर्मेट शो हो रहा है आपको, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन हमें जिस भी फॉर्मेट में अपने जो सेल्स रजिस्टर है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे एक्सेल में ही चाहिए, तो हम एक्सेल सिलेक्ट किए हुए हैं। देन हमें जिस भी पाथ पे सेव करना है इस फाइल को, जिस भी फोल्डर में, तो हम यहाँ पे फोल्डर पाथ सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमें डेस्कटॉप में सेव करना है, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अब यहाँ पे फाइल नेम, अब जिस भी फाइल नेम से सेव करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे डे बुक है, तो हम अगर फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइल नेम पे एंटर करेंगे, देन हम एंड की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम होम की प्रेस करते हैं, देन हम डिलीट की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जो भी नाम से हम फाइल सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर देते हैं, सेल्स रजिस्टर अप्रैल मंथ, ओके, एंड एंटर की प्रेस करेंगे। अब इसे हम कंट्रोल ए की हेल्प से सेव कर देते हैं। अब हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, तो हम सिंपली यहाँ पे ई प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया है, ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट होकर हमारा एक्सेल में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमने अभी एक्सपोर्ट किया था जो डेटा अप्रैल मंथ का, वो यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे इजीली कोई चेंजेस करना हो या फिर और कुछ करना है या अपने बॉस को भेजना है तो आप भेज सकते हो। यहाँ पे आप सबका जो जीएसटी है वो जीएसटी फॉर्म है कॉलम में शो हो रहा है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, कंसाइनी नेम, बायर एड्रेस, सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है कॉलम के फॉर्म में। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।